टेंशन दी है, कोई टेंशन नहीं है। आमिर बेटे को पैसे दोनों मियाँ बीवी में लॉकर में रखे थे 40 करोड़, उसके लिए वो कत्ल हुआ। कोई उसे टेंशन नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आमिर लियाकत मरहूम का पोस्टमार्टम कराया जाए, मामला फिर सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दरख्वास्त मुस्तरद की थी। उसके बाद अब्दुल अहद एडवोकेट साहब ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। कमरा अदालत में क्या हुआ वो और आपने इब्तिदा में ख़ास तौर पर ये सुना है, ये है दानिया मलिक साहबा या दानिया शाह साहबा की जो वालदा मोहतरमा है, उनका ये मौक़िफ़ है। इनका मुकम्मल शॉट भी आपको सुनाता हूँ और उसके बाद फिर इनके वकील का सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहना था, अब्दुल अहद साहब का क्या मौक़िफ़ है, वो वीडियो क्लिप्स भी आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ है उसकी तफसीलात मैं चाहता हूं पहले आप सुने और उसके बाद फिर आमिर लियाकत की जो साहबका अहलिया हैं बुशरा इकबाल साहबा, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो फैमिली दोबारा से परेशानी का शिकार किस तरह हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अदालत में जो मामला पहुंचा उसमें अदालत ने अब्दुल अहद एडवोकेट की दरख्वास्त पर 29 अगस्त के लिए नोटिस जारी किए हैं और अदालत ने आमिर लियाकत मरहूम की साहबजादी, प्रोसिक्यूटर जनरल और दीगर को नोटिस जारी किए हैं। समाअत के दौरान हैरान कुन तौर पर, हालांकि जब भी कभी इब्तदाई कोई समाअत होती है, यानी कि कोई अदालत से रजू करता है, किसी को भी फरीक बनाता है, तो उसके बाद फिर 99.9% बल्कि उससे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी फरीक अदालत में मौजूद नहीं होता। लेकिन हैरान कुन तौर पर लोधा से मोहतरमा जो कि दानिया साहिबा की वालदा हैं, वो कमरा अदालत में उनके वकील वो मौजूद थे और उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस जो है वो वेव कर लिए, यानी कि हासिल कर लिए, उन्होंने मौसूल कर लिए कि हाँ समाअत हुई और हम इनको नोटिस को सर्व करते हैं, यानी कि अपनी उन्होंने मौसूल कर लिए और अदालत में उन्होंने जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। अच्छा, उसके बाद फिर समाअत के दौरान जो है वो दानिया मलिक की जो वालदा है वो भी कमरा अदालत में मौजूद रहीं और अदालत ने आइंदा समाअत पर SHO थाना ब्रिगेड को ज़ाती हैसियत से तलब किया है। समाअत के दौरान जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि क्या आपका ताल्लुक जो है क्या आमिर लियाकत साहब से है। अब्दुल अहद एडवोकेट ने कहा कि नहीं, मैं एक आम शहरी के तौर पर पेश हुआ हूँ। तो सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि आप वुरसा में नहीं है तो कैसे आ सकते हैं कि किसी भी शख्स का जो है वो पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दी जाए या हुक्म दिया जाए। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई भी शख्स आएगा और कहेगा किसी का भी पोस्टमार्टम करवाना है तो उनको क्या चले आएंगे, उनको क्या पोस्टमार्टम कराने की इजाज़त मिल जाएगी। तो अब्दुल अहद एडवोकेट ने बताया कि देखें जी, सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे और मुख्तलिफ जजमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और सेशन कोर्ट ने पोस्टमार्टम करवाने से मुताल्लिक जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया था और SHO ने पोस्टमार्टम कराने की सिफारिश की थी। अब्दुल अहद एडवोकेट कहते हैं कि पुलिस भी चाहती है कि आमिर लियाकत साहब का जो है पोस्टमार्टम हो। जज साहब ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के जो हुक्मनामे हैं यानी कि जजमेंट्स हैं, उनका जो नज़ीरे हैं या हवाला जात हैं वो पेश की जाए। अगर अदालत मुतमईन होगी तो फरीकैन को नोटिस जारी करेगी। पोस्टमार्टम करने से मुताल्लिक जो बुनियादी तौर पर इख्तियार है वो मजिस्ट्रेट का होता है, सिंध हाई कोर्ट का नहीं होता। तो क्या आमिर लियाकत के इंतकाल का कोई अदालत ने कहा मुकदमा दर्ज हुआ था? तो एडवोकेट साहब ने बताया कि नहीं, बिल्कुल मुकदमा उनका जो है वो नहीं दर्ज हुआ उनके मौत का। और आमिर लियाकत की चूंकि इंतकाल के ऊपर काफ़ी शक्कूक व शुबहात पैदा होते हैं तो लिहाजा मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो आमिर लियाकत की जो इंतकाल की वजह है वो अब तक सामने नहीं आई है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि इंतकाल की वजह सामने आए और उसके बाद फिर इस सारे मामले का जायज़ा हो कि यानी कि मौत की वजह जानी जाए, इसलिए पोस्टमार्टम हो, कब्र कुशाई हो और उसके बाद फिर सारी तफसीलात जो है मंजर आम पर आएँ और सामने लाई जाएँ। अदालत ने इब्तिदाई समाअत की और उसके बाद समाअत के बाद 29 अगस्त के लिए नोटिस जारी किए तमाम फरीकैन को। उसके बाद फिर मेरी बुनियादी तौर पर बात हुई, जब चूँकि खबर नशर हुई तो फिर बुशरा इकबाल साहबा से बात हुई। उनका चूँकि वो इस केस को लेके, क्योंकि वैसे तो फैमिली से तो आमिर लियाकत साहब से वो अलग थी, ज़ाहिर है डिवोर्स हो चुकी थी, लेकिन बच्चों के साथ तो बच्चे तो उनके ही हैं तो बच्चों के साथ वो कनेक्ट रहती थी। उनका कहना है कि बच्चे चूँकि पहले भी एक स्ट्रेस में हैं, काफ़ी परेशान हैं, आमिर लियाकत के साहबजादे और उसके बाद फिर उनकी साहबजादी, और उसके बाद फिर ये इस तरह के केसेस सामने आने के बाद और ज़्यादा वो परेशान है। चूँकि बच्ची की अभी लाहौर में ज़ेर तालीम है, बेटा जो मुल्क से बाहर है, तो बच्ची की यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, उसने तो बाकायदा तौर पर टिकटें बुक करवा ली थी यहाँ कराची से बाहर जाने के लिए। तो उसके बाद फिर अब ये जब चीज़ हो जाएगी तो और ज़्यादा उनके लिए परेशानी सबब और ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ना जाने क्या उनको मिलता है, क्या उन्होंने कहा कि इस तरह का होगा। बाकी सारी वो उन्होंने मुझे खुद भी कहा कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, यानी कि आमिर लियाकत ने खुद कहा था कि उनकी असल वजह जो है मौत की वो दानिया है, कोई और ख़ानदान का आदमी नहीं है। लेकिन आमिर लियाकत साहब की जो
समझ लें कि साबका सास है दानिया साहिबा की जो वालदा हैं, उनका शॉट मुकम्मल शॉट सुने कि उनका क्या कहना है, उनके वकील का क्या कहना है और अहद मलिक साहब का क्या कहना है, अब्दुल अहद एडवोकेट साहब का क्या कहना है, वो सारी तफसीलात आप सुने और उसके बाद फिर जब अगली डेट होगी तो इंशाल्लाह वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ये पिटीशन दाखिल हुई थी जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब की बेंच में और पिटिशनर इन पर्सन अपेयर हुए थे। उन्होंने कोर्ट के सामने आर्गूमेंट किए और कोर्ट ने उनके आर्गूमेंट सुनकर पिटिशन पर सब जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस कर दिया है। हम रेस्पोंडेंट नंबर 3 हैं दानिया मलिक, जो कि डॉक्टर आमिर लाकत हुसैन मरहूम की वाइफ हैं और ओनली सर्वाइविंग उनको भी नोटिस किया जज साहब ने। हमने उनका नोटिस वेट किया वॉलंटियरली और हमने वकालत रवानिया की तरफ से फाइल किया है और ये कमिंग मंडे को रखी गई है पिटिशन। इंशाल्लाह उस तारीख को हेयरिंग होगी। वो मैंने उनको लास्ट ठीक है। तो आपने अलग से भी कोई दरख्वास्त दायर की है पोस्टमार्टम यानी कि फरीक बनने के लिए, तो खुद अलग से भी दरख्वास्त दायर की या अब्दुल अहद की दरख्वास्त में आप हमने लोअर कोर्ट्स में जो सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल हुई थी उसमें अपना पावर फाइल किया था और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स भी हमने वहाँ फाइल किए थे, तो वो हमारे रिकॉर्ड पर आ गए थे। इसलिए अब्दुल अहद साहब ने हमें यहाँ पे पार्टी बनाया है और हम उसी बिहाफ पर यहाँ पे आ गए हैं। आपने अलग से नहीं, चूँकि एक दरखास्त मौजूद है अब्दुल अहद की तरफ से, हम उसी को कंसीड कर रहे हैं और उसी को लेकर चले। आप क्या चाहते हैं इस दरखास्त में? क्या आप हम चाहते हैं कि उनकी एग्जीमेशन हो, कबर कुशाई हो और पता चले कि उनकी डेथ किस तरह हुई है। तो किसी और कानूनी फोरम पे रब्ता नहीं किया था पुलिस से, किसी और जगह पे? देखिए कानूनी फोरम यही है जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल चलता आ रहा है। नीचे दरखास्त दाखिल हुई है, फिर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है, उसके बाद रिवीजन दाखिल हुई है और उसके बाद अभी हाई कोर्ट में है। थैंक यू। जाती रिश्ता नहीं था, लेकिन एक ये पर्टिकुलर बात है कि लॉ ऑफ लैंड होता है, कानून होता है। जिस तरीके से शकूक व शुबात के अंदर उनकी मौत वाक़ई हुई, उसके बाद तफ्तीश को अधूरा छोड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन को इनकम्प्लीट छोड़ा गया। फिर ये मुकम्मल कानून है इस तरह के कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी के कहने में भी नहीं रोकी जा सकती, किसी सस्पिशियस डेथ की। आज तक किसी को पता नहीं है कि उनकी मौत क्यों वाक़ई हुई। तो हम समझते हैं कि ये आइंदा आने वाले हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए भी बेहतर नहीं है कि इस तरह शकूक व शुबात में किसी आम आदमी की या किसी वेल नोन पर्सनैलिटी की भी डेथ हो और उसके फिर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को है वो उसको अधूरा छोड़ दिया जाए सिर्फ इस वजह से क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते। तो इसमें हमारा किसी से कोई जाति झगड़ा नहीं है, जाति अनाद नहीं है या हमारे किसी से कोई जाति इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ के हक़ में नहीं है कि किसी भी मतलब कानूनी चीज़ को रोका जाए और जो आइंदा आने वाले अमल है उस पर किसी किस्म की रुकावट पैदा की जाए। बहुत शुक्रिया। कि जो साहब का एहलिया और उनका बच्चे तो कहते हैं कि दानिया की वजह से उनकी डेथ हुई है और आप कह रही हैं कि उनकी जो कब्र कुशाई हो और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम हो। देखिए ये इसने चाल चली है दूसरा बीवी में, लोगों का जो है ना ध्यान बढ़ाने की खातिर के टेंशन दिए, कोई टेंशन नहीं है। आमिर बेटे को पैसे दोनों मियाँ बीवी में लॉकर में रखे थे 40 करोड़, उसके लिए वो कत्ल हुआ, कोई उसे टेंशन नहीं थी। उनके जो दोस्त थे वो आप इंटरव्यू देख लें और मौत पे आप लोग मौजूद थे, उन्होंने बोला कि कोई टेंशन नहीं थी, मैंने रात चाय पी है, मैं बिल्कुल ठीक, आमिर बिल्कुल ठीक थे, रिलैक्स थे। और उनके वकील ने भी बोला, जो क्या कहते हैं उसका नाम है खुर्शीद है, खुर्शीद ना, वो भी बोल रहा था कि मुझे उन्होंने एक किताब दी है और जो है ना बोला है कि डॉक्टर बिल्कुल हैप्पी हैं, बिल्कुल अच्छे थे, कोई उन्हें टेंशन नहीं थी। ये इसने चाल चली है और इसे मरवाया। आप पिछली दफ़ा 25 करोड़ बोल रही थी, इस दफ़ा 40 करोड़ हो गए। देखिए 25 करोड़ तो मिल गया था और 15 करोड़ का वादा था, जाहिर है वो भी आमिर बेटी को मिल गया होगा। कहाँ से मिलना था, कहाँ से मिल गया? देखिए मिलने की बात ये है कि उसके मोबाइल से फाइनेंस करवाया जाए और वो अपने मोबाइल से ही फ़ोन करते थे और कहते थे, जिसको भी उन्होंने बोला गाड़ी में आके पेमेंट रख गए थे। तो कौन था आखिर? इतना तो पता है आपको, तो बाकी बात भी मालूम होगी। नहीं देखिए हमें और बाकी बातें मालूम नहीं है। एक बंदा आया गाड़ी में पेमेंट रख के चला गया है, तो हमारी बेटी कमरे में थी, उसे ये पता है कि पेमेंट पड़ी है कमरे में और लोहे वाले लॉकर में रखवाई गई है। तो आप आमिर लियाकत साहब की आपने खुद भी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो खुद कह रहे थे कि दानिया की वजह से स्ट्रेस में परेशान है, वीडियोस उन्होंने भी तो वायरल की थी। हमारी सुलह हो गई थी और मैंने वो वॉइस भी भेज दी है और उसने 5 जून को अपनी बीवी को मैसेज भी किया है, वो सबसे बड़ा सबूत है। और वो बिल्कुल हैप्पी थे, हमारी तरफ से बिल्कुल खुश थे, मुतमईन थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है ताकि लोगों की तवज्जो और सारा कुछ जो है ना इस टेंशन की तरफ जाए और मैं ये कत्ल और पेमेंट छुपा लूँ। थैंक यू।